हमारे साथ अनाम भाई हैं, उनको लेते हैं, फिर जमाल जो है वो है, पहले अनाम जी को लेते हैं। तो सर जी, इतने सारे केस हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो केस एक ही पॉइंट पे जो है ना वो हल किया जाए। अगर सारे केस सर खुले तो फिर वो एक बंदा सारा टाइम ले जाएगा। तो आपने एक एक नहीं पॉइंट सर, पे जो है टू ना दी वो। पॉइंट चलेंगे। दक्षा का केस है जी हमारे पास कि दक्षा, जी जी और ये आज की अदालत में ये केस रखा जाए तो हमारे हिंदू भाई आज के संविधान की रिस्पेक्ट करेंगे या शिव जी के इस किरदार को पसंद करते हैं। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर अली रजा हम साहब आपकी प्रेजेंटेशन का। तो अनाम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, तो अब हम इनकी तरफ बढ़ते हैं जी, इनको वेलकम करते हैं। जी अनाम भाई, वेलकम सर, कैसे हैं? जी जनाब, मेरी आवाज जा रही है अब तक? जी अनाम भाई, आपकी आवाज़ ज़बरदस्त आ रही है जी, बताइए सर। अनाम भाई, वाजिब वकील साहब को आपने ऊपर कर दिया, ये अच्छी बात है सर। जी अली रजा जी साहब, अनाम भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप कोई मुकदमा या कोई बात यानी कि उनसे कोई। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ इनाम भाई तशरीफ लाए, मैं वेलकम करता हूँ। और इनाम भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देश का संविधान आगे है या शिव जी आगे हैं, पहले तो ये बता दीजिए। ये कोई लॉजिक ही नहीं है सर। सर, जब मुसलमानों की बात आए तब ये लाजिक ही लाजिक होती है, वो देशद्रोही हो जाते हैं अगर वो कहें अल्लाह पहले है। तो आपके पास बात, आपके आपके कोर्ट में बात आए तो आप कहते हैं बात ही कोई नहीं। पहले क्या है, ये इंडियन संविधान है या शिव जी हैं? बात तो है, ये आप कहें कि ये बात ही कोई नहीं है, तो बात तो मेरे भाई है, या शिव जी आगे हैं या संविधान आगे। दोनों में से एक चीज आगे बताएं, कौन सी आपके नजदीक। वैसे अगर देख किसी भी भारतीय से पूछो तो वो यही कहेगा राष्ट्र मेरे लिए पहले है, बाद में सारी चीज। राष्ट्र मतलब मैं आप संविधान। मतलब राष्ट्र इंडिया मतलब देश इनकी के प्रति हुकूमत। भावना। चले ठीक है, आपके लिए राष्ट्र आगे है, शिव जी पीछे है ना? पूरी दुनिया में सबसे पहले राष्ट्र है, फिर सारी चीजें। अनाम भाई, टू दी पॉइंट चलेंगे, सारी दुनिया की इधर बात नहीं हो रही। अब जो बात हो रही है वो क्योंकि आपकी हो रही है, आप क्या मानते हैं? जो दूसरा भाई आएगा वो कहेगा जी मैं नहीं मानता, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगी। आप अपना बताइए, हम टू दी पॉइंट चलते हैं। जी दूसरे मैंने का क्लेम अपना ना करे रेफरेंस सर, दे दिया। दूसरे का। जी जी मैं जी 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 मैंने अपना रेफरेंस दे दिया कि मेरे लिए अगर आप व्यक्ति पूछो, ऐसे अध्यात्म मेरे जीवन का मौलिक लक्ष्य है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे पूछा जाए कि चुनाव करना हो कि अध्यात्म में और राष्ट्र में आप किसे चुनेंगे, तो राष्ट्र मेरे लिए प्राथमिक है, उसके बाद चले में ठीक है द्वितीयक है। जी। इनाम जी, मुख्तसर बात है, मुख्तसर चलिएगा, टू दी पॉइंट ठीक चल रहे हैं। राष्ट्र पहले आ गया। आज आपके इस राष्ट्र के अंदर संविधान नाम की एक चीज मौजूद है, उसको आप कहां पर रखते हैं? राष्ट्र में संविधान भी होता है, आप संविधान को कहां पर रखते हैं? शिव जी से पहले या शिव जी से बाद, शिव जी के बाद? देखिए, संविधान और शिव जी का कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि है। संविधान समाज को व्यवस्थित रूप सुन लीजिए, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने की नियामक विधि ही संविधान है। एक नियम जिससे समाज को व्यवस्थित रूप से चल सके, तो संविधान राष्ट्र है ही नहीं, संविधान मैं राष्ट्र से आपको बहुत बताता दूर हूँ की चीज। जी। इनाम जी, मैं बता देता हूँ कैसे कनेक्शन बनता है। एक व्यक्ति जो रहता है एक राष्ट्र के अंदर और वो कोई जुर्म करता है, तो कानून व्यवस्था जो है उसको सजा देती है, संविधान उसको सजा देता है। तो मुझे बताएं कि एक व्यक्ति जिसने जुर्म भी किया हो और उसको सजा भी ना मिले, तो आप कहें वो अलग गया, वो अलग गया, इसलिए वो अलग है, इसलिए उसका फैसला ही नहीं होना चाहिए। ये कानून व्यवस्था नाम की चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और दक्षा वाले मामले में सती जी की आत्महत्या में शिव जी ने जो औरतों के नाक कटवाए हैं, जो लोगों की आंखें निकलवाई हैं, जो लोगों को कत्ल करवाया है, आत्महत्या के जवाब में। आज का संविधान अगर कोई बंदा किसी की आत्महत्या पे ये रिएक्शन दे के बंदों को मार दे और वो एक काफी तादाद में मरवा दे, आपका संविधान उसको क्या कहेगा? छोड़ देगा? जी, अब मैं बोल सकता हूँ। जी बोलिए। आपने ये कहा कि पहली बात तो ये तर्क ही गलत है। आपने मैंने कई बार पहली बार भी आपसे कहा था कि जिसे जो अमूर्त हैं उन्हें आप कथानकों को आप मानव रूप में लेकर के स्तनधारी जीवों की तरीके से लेकर के उनके कथानकों को ऐसे जोड़ रहे हैं, मानव के नैतिक मूल्यों से जोड़ रहे हैं, वो मूर्खतापूर्ण है। हालांकि क्योंकि क्या है ना कि ये शास्त्र विदित भी है कि वो मूर्त रूप से नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सुन रहे हैं आप? वो ना वो एग्जिस्टेंस में नहीं, इसके प्रमाण है मंत्रों में भी।
शिवलिंगाष्टक मंत्र से लेकर के शिव की उत्पत्ति तक, उसमें सब में है कि शिव अस्तित्व में नहीं है। और इसके मैं हजारों प्रमाण दे सकता हूँ कि शिव है क्या। नहीं सर, हमें आपके प्रमाण नहीं चाहिए, हमें ये जो दक्षा के साथ जो ज्यादती हुई है, आप कह रहे हैं कि ये वाकई कोई नहीं है, आप हर हजारों प्रमाण कहाँ से लाएंगे भाई? ये जो एक पूरी किताब मौजूद है जिसके अंदर शिव जी के ये कारनामे मौजूद हैं, आप कौन होते हैं उसको नकारने वाले? जबकि सब मान रहे हैं, ये आपकी तस्वीरें, ये आपकी पूजा पाठ, ये सारी चीज फिर बंद करें। ये कहानी नहीं चलेगी। एक स्टोरी आपके सामने रखी है, इस स्टोरी के मुताबिक ठीक है, हम आपका वो जो शिव जो आप कह रहे हैं कि जी जिसका रूप ही कोई नहीं है, स्वरूप ही कोई नहीं है, वो निराकार है, उसको अलग रखिए। ये जो आकार वाला शिव है, जिसकी पूजा और उपासना की जाती है, जिसने ये हरकत की है, आपके संविधान के मुताबिक इसकी सजा बनती है या नहीं? जी, पहली बात तो दक्ष प्रजापति और आपने जो सती जी की कहानी बताई, ये सिर्फ कथानक के माध्यम से आध्यात्मिक रहस्य को कहा गया। उन आध्यात्मिक रहस्यों को मैं बता सकता हूँ कि वो कहना क्या चाहा है शास्त्र में। सर, बाकी हम ये ये आपका नहीं अपना पूछ रहे कहना व्यक्तिगत क्या चाह रहे हैं, मेरी बात सुने। आज यहाँ पर एक कत्ल होता है, तो संविधान क्या कहता है कि पहले चेक करें इस कहानी के अंदर क्या कहना चाह रहा है वो, उसने क्यों कत्ल किया है, पहले उसकी रीजन जानने की कोशिश करें, शायद कोई रास्ता निकल आए। संविधान ये करता है। हमें संविधान से जवाब चाहिए, ये केस संविधान में है, यहाँ पर कहानियां नहीं हो रही। यहाँ पर हमारा केस है कि दक्षा के साथ ज्यादती हुई, उसकी सैक्रिफाइस खराब की गई, उसके बंदे कत्ल किए गए, उसके मेहमानों की तौहीन की गई, औरतों के नाक काटे गए, लोगों के दांत निकाले गए, लोगों को कत्ल किया गया, दक्षा को कत्ल किया गया। हम ये कह रहे हैं और आप कहते हैं जी आप हमें समझाते हैं इसके पीछे पीछे स्टोरी क्या है। संविधान स्टोरियां नहीं देखता, संविधान जुर्म देखता है। ये जुर्म है या नहीं है? आपका संविधान क्या करेगा? इंडिया के संविधान में यह व्यक्ति आ जाए तो इंडियन संविधान के मुताबिक इसका क्या हाल होना चाहिए और क्या होगा? संविधान पहले है ना, राष्ट्र पहले है सुन ना। लीजिए, जी 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 सुन लीजिए। आप मानव तंत्र से आप ईश्वरीय तंत्र को जोड़ रहे हैं, आध्यात्मिक तंत्र को आप मानव तंत्र से जोड़ रहे हो, तो खैर अलग मसला है। रह गई बात दक्ष प्रजापति की या सती जी की, तो सती जी क्या है या दक्ष प्रजापति कौन है? शिव ब्रह्मा के पुत्र कैसे हैं दक्ष प्रजापति, और ब्रह्मा स्वयं कौन है, सर मैंने विष्णु ये तो कौन है? पूछा ही नहीं, सर ये तो मैंने पूछा ही नहीं है कि दक्ष कौन है, शिव कौन है, माता सती कौन है, ये तो हम बता चुके हैं। ये दोबारा हमें रिपीट ना कीजिए। जो वाकया हुआ है मैं ये पूछ रहा हूं, आपके संविधान में आज अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है, एक नागा साधु कर लेता है, कहता है मुझ में शिव की आत्मा आ गई है, कहता है मैं ब्रह्म ऋषि हूं, कहता है मैंने अवतार विष्णु जी का ले लिया है, और वो ये हरकत करता है, आपका संविधान कहेगा कि क्योंकि ये विष्णु के अवतार होने का दावा कर रहा है इसलिए इसके लिए ये कानून लागू नहीं होगा? आपका संविधान ये कहेगा? ये तो पूर्ण अतार्किक बात है, अतार्किक बातों का कोई जवाब नहीं होता। ये अतार्किक बात है कि अगर आज हो तो विष्णु ने जो किया, उन्होंने ये किया, या आप मानव रूप में मानव समाज के नैतिक मूल्यों से तोल रहे हैं, ये तो खैर मेरी समझ में के बाहर है। क्योंकि जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको फिर मानवीकृत मेरी किया। समझ से बाहर है, मेरी समझ से नाम जी ये बात बाहर है कि ऐसे व्यक्ति के लिए आप इतने क्यों उछल कूद कर रहे हैं जो मुजरम है, और जबकि आज भी ये केस आ सकता है, आज भी एक नांगा साधु ये दावा कर सकता है कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर का स्वरूप हूं, मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं शिव का अवतार हूं, ये दावा कर सकता है। इन्होंने भी तो दावा ही किया था ना, उनके दावे पे आपने उनकी मैंने कैटेगरी अलग बना मैंने दी है। बात सुन मैंने लीजिएगा पहले पहले, भी कहा, प्लीज प्लीज मैंने प्लीज बात सुन सुन लीजिए। लीजिएगा, प्लीज बात जी सुन लीजिए, जी प्लीज मेरी बात कंप्लीट होने दें। एक अच्छा इंसान एक सोसाइटी के अंदर जो रहता है, एक अच्छा इंसान ऐसी हरकत नहीं करता। जो देवता होते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं कि देवता होते हैं, तो देवता को तो इंसानों से बहुत आला होना चाहिए, बहुत आला किरदार का मालिक होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि आप तुलना नहीं करेंगे। हाँ, उनके लिए तो इससे भी बारीक बारीक स्केल होना चाहिए। हाँ, इस्लाम को स्टडी करें कि इस्लाम के अंदर जो अंबिया तशरीफ लाते हैं, उनके ऊपर वो कोई जुर्म नहीं भी करते तो उनकी पकड़ कितनी सख्त होती है, उनकी छोटी छोटी बात का कैसे ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। एक तरफ आप कहें कि ये ईश्वर उतार लेके आ गया है और हमें सिखाने के लिए है, तो ये सिखा के गया है कि एक छोटे से वाक्य पे इस तरह क्रोधित हो, जज्बाती हो, कानून व्यवस्था और राष्ट्र जाए तेल लेने, आप राष्ट्र की भी ऐसी तैसी मार दें, और जो वहां का राजा हो, वो जहां के लोग हों, जो प्रजा हो, उनकी ऐसी की तैसी फेर, ये सिखा के गए। उनकी ड्यूटी तो और भी बढ़ जाती थी। तो आप उनको या तो आला तरीन साबित करें। ये कौन सी बात हुई कि वो एक अच्छे इंसान के लेवल पे भी नहीं पूरे उतर रहे, और आप जस्ट ये कह के कि क्योंकि उनकी कैटेगरी और है इसलिए उनको छोड़ दिया जाए?
मैं कह रहा हूं कि आज भी ये लोग दावा कर सकते हैं और हिंदू सनातनियों में कर सकते हैं, तो क्या आपका कानून उसको छोड़ देगा? अब आपका कानून और राष्ट्र कहां गया है? अच्छा एक बात अनाम भाई आपके पास 2-3 मिनट है, क्योंकि नीचे जो दोस्त बैठे हुए हैं नहीं, उनको भी मैंने क्या है लेना ना है। कि जवाब तो एक्चुअली टू द पॉइंट मैं चलिए एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अगर हवा किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दे, वायु किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दे तूफान में, तो क्या उसे सजा दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ये बताइए। मुझे आप ये बताएं कि ये वीरभद्र वायु था, ठीक है? मुझे ये बताएं दक्षा मैं ये प्रजापति साबित वायु कर था, दूंगा, मैं ये ये सरस्वती, मंत्र एक सही तो मिनट प्लीज, अब आपने सवाल किया ना, मुझे जवाब देने दें। ये सरस्वती जिसकी नाक कटी थी, ये वायु थी या वो वायु था जिसने उसका नाक काटा है? और जिसके दांत निकाले हैं, उसके दांत वायु ने निकाले हैं? यार सबका हद हो गई प्रॉपर आपकी जनाब जी। सुन लीजिए, शिव जी हैं जो शिव हैं, समय से परे बियॉन्ड टाइम स्वयं शिव हैं, शिवलिंग है समय में बंधा मैं नहीं जीवन। पूछ रहा आपसे, समय से जो बियॉन्ड है ना, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। जो समय के अंदर मौजूद है ना, एक बात जिसने ये बताओ, हरकत की, कहते सर हैं, देखें, सुन लीजिए, अगर आपके अंदर कहते जनाब हैं, जी, अगर आपके अंदर राष्ट्र की इतनी भी, आपके अंदर इंसानियत और राष्ट्र का इतना भी एहतराम नहीं है कि आप जस्ट ये कहें कि हाँ ये वाकया हुआ है, इसके अंदर जो व्यक्ति मुलव्वस है, जिसने इतनी कत्ल गारतगरी की है, इतना खून गिराया है, इतने लोगों को जलीलो ख्वार किया है, ऐसे बंदे को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो आपका संविधान कहाँ है अब? आपके लिए तो संविधान और राष्ट्र आगे था। आपका राष्ट्र ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहता है? पूछा तो आपसे ये है, कहानियां नहीं सुननी, नहीं बताना चाहते, नो प्रॉब्लम, पब्लिक को पता चल चुका है। ये बताओ मूवीज देखते होंगे, तो मूवीज में जो हीरो विलन को मारता है तो उसको सजा दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए, ये बताइए यार बस करें, यार बस करें। मैंने आपसे ना कोई मूवी का जिक्र मैंने किया, वही मैंने कहा ना, वो आपके साथ कथानक के माध्यम से राह समझाया जा रहा है, आप ये कथानक को कह रहे हैं, कथानक के आप ये पात्रों को कह रहे हैं कह तो रहे हैं सजा ना, दी बड़ी जानी गंदी चाहिए। कथा है। फिर ऐसे बंदे को कथानक के अंदर भी सजा मिलनी चाहिए कि जिसको शर्म ही कोई नहीं, जिसने इंसानियत की लाज उतार के वो रख ली है। आपने कामायनी पढ़ी है कभी? जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़ी है तो समझ में आ वो जाएगा। मैंने पढ़ा है ना, इनाम भाई, भगवत जो गीता मैंने से पढ़ा है कंपेयर यार। किया जाता है, देखिए जिस प्यारे भाई, कामायनी को अब बात भगवत और गीता से टफ हो कंपेयर जाती है किया ना जाता है, कह इनाम तो रहा भाई, हूँ, जिस कामायनी को इनाम सुन लीजिए जी जी इनाम ऐसे इनाम भाई, ऐसे जो बात आपके सामने, जो एक पार्टिकुलर वाक्य रखा है, आपके अंदर अगर हिम्मत नहीं है ये कहने की कि राष्ट्र के मुताबिक उसकी सजा किया, तो आप जा सकते हैं सर। नहीं तो बताएं कि राष्ट्र ऐसे बंदे को अगर छोड़ता है तो मानव कहने रूप छोड़ में, देगा। आपने ये सुनिए, आपने यही पूछना चाहता है कि अगर हमारे तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति हो, कोई ऐसा कृत्य करे हमारे तुम्हारे तो जैसा नहीं, ये आत्महत्या भी व्यक्ति पाप। जिस भी तरह का हो, हमारे जैसा व्यक्ति ऐसी हरकत अरे ही नहीं भाई, करेगा। मैंने ये कहा कि अगर मानव रूप में कोई ऐसा कुकृत्य करे तो जाहिर सी बात है, लेकिन अगर वो पात्र हैं सिर्फ कथानक के माध्यम से सत्य को समझाने के लिए, वो मानव ये समाज का समझाने आदर्श के लिए नहीं। बंदों को कत्ल कर दे। अरे मेरे वो खुद साहब, वो आत्महत्या, आदर्श अपनी नहीं बीवी है। को तो समझाया नहीं है। मेरी मैं बात समझा सुने ना सकता हूँ इनाम कि जी, ऐसा कथन क्यों है। इनाम, स्वयं अपनी बीवी को तो समझाया नहीं है। अरे मेरे अपनी साहब, बीवी, यार हद हो गई। अपनी बीवी को जो समझा नहीं सका, और बीवी जिसकी बात मानती ना हो, पूरी कायनात को वो पैगाम देगा। कहाँ राम अपनी ने बीवी अपनी को समझाता, और जिसने अपनी कहाँ राम ने बीवी अपनी को, यार देखें, कहाँ ने जिस नहीं बंदे ने समझाया? अपनी, आप बोल रहे हैं या ना, बात भी ना करने देते हैं, ना कोई आपको टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। जिस बंदे का पैगाम उसकी बीवी ने नहीं सुना, जो अपनी बीवी को इतनी शिक्षा नहीं दे सका कि आत्महत्या जैसा पाप नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति से आप और क्या उम्मीदें लगा के बैठे कि उसकी बाकी कहानियां मैं सुनूंगा? क्यों सुनूं मैं? अरे ये सती और पब्लिक शिव क्यों सुने? अस्तित्व, सती और शिव अस्तित्वहीन तत्व का नाम है मेरे साहब। इनाम जी, आप अस्तित्वहीन। ये बताएं कि ये दक्ष वाला जो मामला हुआ है, अब मुझे बताएं कि सजा किसको, दक्ष को मिलनी चाहिए या शिव को मिलनी चाहिए? मैंने आपके यही राष्ट्र तो के जवाब मुताबिक, दिया। आपके संविधान के मुताबिक। आप सुन लीजिए, आप एक बार कहने का तो अवसर दें। इतनी देर में मैं तो बातें पूरी समझा चुका होता कि दक्ष कौन है, ऐसा कथानक क्यों गढ़ा गया, इसके सर पीछे मैंने नहीं आध्यात्मिक सुनना ना रहस्य क्या क्या है। है। सर तो हमें ये जरूरत लोग, नहीं है, हमें पता है कि सुसर है, ये तो सुसर फिर था। कैसे समझ, चलिए तो हम क्या कह सकते हैं सर, अब इसमें तो खैर जितना मैंने स्टडी किया मैं बता सकता हूँ, बाकी ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं नहीं कहता कि आप माने, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे सकता हूँ। आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं ना, तो आप जबरदस्ती ये नहीं कह सकते कि आप मेरे अनुसार आप जवाब दें। मैं अपना ओपिनियन अपने अनुसार देना चलिए अनाम भाई, आपके पास 1 मिनट है, आप अपना जो ओपिनियन रख दीजिए सर। जी, आप इसीलिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूंगा अगर बुरी लगती हो मेरी बात, मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरी कोई बात दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आप ले लीजिए, 1 मिनट ले लीजिए और टू द हो पॉइंट सकता है रखिएगा। कि हाँ, हो सकता है कि मेरी भी गलती हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो, मैंने गलत स्टडी किया हो। चलिए आप अपनी बात रखिए। दक्ष प्रजापति के विषय में जो कहा गया है, सती जी के विषय में कहा गया है। ब्रह्मा यानी कि 5 महाभूत भगवान, भा अर्थात भूमिगा अर्थात गगनवा अर्थात वायु अर्थात अग्नि अर्थात 5 महाभूत तत्व ही भगवान अर्थात वो ब्रह्मा है। 5 महाभूत तत्व ही ब्रह्मा है। 5 महाभूत तत्वों से जो कुछ संसार में बना भौम रूप में,
जितने भी सर ग्रह आप मुझे नक्षत्र ले बताएं, ये लीजिए, ये रेलिवेंट सारी बात है चीजें यार, दक्ष आपने ये प्रजापति पूछा। ने अली रजा सुन लीजिए, सुन लीजिए। अली रजा खुरम साहब, बेशक ये रेलिवेंट नहीं है तो 1 मिनट काइंडली उनको हम दे देते हैं, वो बात कर लें अपनी। ठीक है, कोई बात नहीं, रेलिवेंट है, कोई बात नहीं। तो 5 महाभूत तत्व ही ब्रह्मा है, उस 5 महाभूत तत्व से ही पूरी दुनिया बनी है, उस पूरी दुनिया को ही हम दक्ष प्रजापति कहते हैं। इस दक्ष प्रजापति में जब चेतना समाविष्ट हुई, तो जो चेतना समाविष्ट हुई, उसके भीतर कामना उत्पन्न हुई, और कामना से मनुष्य समाज में भटक गया, उसे ही सती कहते हैं। चेतना में 5 महाभूत तत्व में जो चेतना समाविष्ट हुई वही सती है। और सती में जब अहंकार आता है, अहंकार आप समझते हैं, अहम भाव, यानी कि सारे दोष जब आते हैं, तो कहानी ये होती है कि तब वो मानता नहीं है। अगर आप कह लीजिए आप तपस्या या साधना करिए, तो उसमें आदमी का अहंकार नहीं मिटना चाहता है। तो उसके पीछे जो आध्यात्मिक रहस्य यही है कि दक्ष प्रजापति के यहाँ जाना। तथ्य ये है कि सम बियॉन्ड टाइम अच्छा सिर्फ सर, आत्मा इनाम और जी, प्रेम का। आपका 1 मिनट हो गया सर, आपका 1 मिनट हो गया सर, आप 1 मिनट हो गया। अभी पब्लिक के सामने आपकी बात मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। ये जो आपने फरमाया, ये किस किताब में लिखा हुआ है? रेफरेंस दे दें। ये अपने स्वयं पास की बातें ना शास्त्रों, बनाएं ये जिसमें आपने सर, कहा अपने पास उसी से में लिखा मैंने है। रेफरेंस दिया है, आप चलिए कहानी ठीक सुना है, रहे हैं यार, पब्लिक का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रेफरेंस दे दें मुझे। जी जी, ये जो रेफरेंस आपने मांग यार, दे रहा हूँ, दे अब रहा हूँ, शुक्र दे भाई रहा ये हूँ। टोक क्यों रहे हैं जी यार? ये टोक जी क्यों रहे हैं जी यार? मैंने नहीं टोका था जी जी इनका 1 मिनट में। बोल लीजिए, बोल इनाम लीजिए। जी, देखें, लोगों को कहानियां ना सुनाया करें, लोगों को ज्ञान बांटें। ये जो आपने कहानी सुनाई है, दक्ष प्रजापति ये होता है, सती ये होती है, शिव ये होता है, किस किताब में लिखा हुआ है? जैसे मैंने रेफरेंस मांगा, मुझे कहानी नहीं सुनानी, किताब का नाम बताएं, मैं इधर खोलता हूँ। चलिए मैं दे रहा हूँ रेफरेंस। शिवलिंगाष्टक हाँ जी, मंत्र लाइए आप। मैं कह रहा हूँ क्या? शिवलिंगाष्टक जो सबसे प्राचीनतम मंत्र है, शिवलिंगाष्टक मैं मंत्र। मंत्र नहीं, किताब का नाम बताएं। मैंने कहा ना शिवलिंगाष्टक मंत्र तो गूगल पे भी मिल जाएगा। यार मंत्र किस किताब के अंदर है? इस तरह तो ये तो कोई ऑथेंटिक चीजें नहीं है जो आप आपको इस तरीके से गूगल के ऊपर मिल जाए। किताब बताएं, जैसे शिव पुराण शिव है, सूत्र से, उपनिषद ना है, उपनिषद है। शिवलिंगाष्टक मंत्र वैसे तो शिव सूत्र से आया है। शिवलिंगाष्टक मंत्र वैसे तो शिव सूत्र से उद्घाटित हुआ है। अच्छा, शिव, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये जो बात आपने बताई है, ये लिखी हुई है? मैं निसंदेह खोलने लगा शिवलिंग, मैं खोलने शिवलिंग। लगा हूँ इनाम, मैंने जाने नहीं देना। अब मुझे बताओ कौन जी सा जी, मंत्र है? अगर उसके अंदर ये ना निकला तो पब्लिक से आप माफी मांग के जाएंगे और नेक्स्ट हमें कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। हाँ जी, कौन सा मंत्र है? मैं लिख रहा हूँ, बताइए। क्या चीज, कौन सा मंत्र? ये मंत्र बताया ना जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रजापति ये है, सती ये है, ना, शिव ये ये है। नहीं है उसमें। सुन लीजिए, नहीं है तो उसमें फिर मुझे शिव क्यों के झूठ विषय में बोलना? फिर स्पष्ट है। पब्लिक, वो शिव जुल्फकार साहब, अब मैं अस्तित्वहीन है, मंत्र इस निकालने बारे के में लिए लिखा तैयार है। हूँ। मैंने ये नहीं, देखो हाँ, ये कहानी एक चीज से नहीं मिली है ना, ये तो हद हो संयोग गई से यार, बनता फिर आप लोगों को कहानियां सुनाते हैं इधर, आप लोगों का है। टाइम कहानी वेस्ट नहीं करते हैं। है। आप बात का रेफरेंस ही कोई नहीं है आपके पास। अभी आपने मंत्र का, अच्छा ये मैं बताओ, एक पब्लिक को मोटी, कह रहा हूँ भाई कार्ड, मैंने अच्छा, वो अली निकाल के अली जैसे अली निकाल के रजा लगा था अली मंत्र। रजा साहब, मैं ये जो है ना वो मैं चाहता हूँ कि एक इसको जगह से बात स्पष्ट खत्म। नहीं होता, एक जगह से अनाम भाई, सारी मैं चीजें नहीं लिख सकता। अनाम भाई देखिए, मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ। जो केस अली रजा हुरम साहब ने रखा है, मैं न्यूट्रल होकर बात करूँ, आप उसका डिफेंड नहीं करे। आपने डिफेंड नहीं किया सर, आप सिर्फ कहानी पे कहानी जो है ना वो लाते जा रहे हैं, लेकिन आपने कोई डिफेंड वाली बात ही नहीं की है। जो केस उन्होंने बताया दक्षा वाला कि भाई उधर नाक काटे गए, कत्ल किया गया, दक्षा को कत्ल किया गया, ये सब कथानक है ऐसा जो पीछे रखते हैं, ऐसा चले नहीं है। चले फिर कैलाश इसका पर्वत मतलब पे है ये सुनिए, कहा, कैलाश पर्वत लेकिन पे फिर शिव का वास माना जाता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में है, बताइए कहाँ है शिव कैलाश पर्वत पे? और कैलाश पर्वत पे आज तक आरोहण कोई मशीन भी नहीं जा सकती वहां। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वहां टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है वहां। चले तो चले क्यों नहीं जा मेरा ख्याल है हम जो फिजिकल बात हो रही थी, शिव जी फिजिकल थे, दक्षा जी फिजिकल थे इस वर्ल्ड में, सकती? वो साहब, फिजिकल मानव की श्रद्धा को वर्ल्ड खंडित ना जो हो, मानव की श्रद्धा खंडित ना हो, मानव श्रद्धा उसमें पैदा जी करके, श्रद्धा की चेतना जागृत करके, साकार ब्रह्म को की उपासना और करके यार निराकार बस पर करो यार, फिर पहुंचने वही के चले कहानी माध्यम। सुनानी शुरू कर दी। रेफरेंस मांगते हैं तो चले है कोई नहीं। भैया चले रेफरेंस अली दे रजा रहा हूँ, एक अनाम जगह भाई, नहीं। आप अनाम कहते भाई, हैं सारी चीजें एक मंत्र में दिखाओ, तो एक मंत्र में सारी चीजें नहीं, ये तो विचार और अनाम तर्क से पैदा होता है ज्ञान। चले ये ऐसे आकार एक जगह पे कहीं अनाम चीज कोई चीज नहीं लिखी है जी जी। जी चले अनाम भाई, आपका बहुत इनाम जी, पता शुक्रिया, चल आपने गया है आज, पब्लिक को जी पता चल गया, आखिरी मेरा वर्ड ले लीजिए, पब्लिक को पता चल गया कि आज आप अपने संविधान को जूते मार के जा रहे हैं। आज नहीं नहीं आपने नहीं नहीं, संविधान ये के नहीं कहा। मुताबिक मानव कितनी समाज मुश्किल के लिए, बात हमारे की लिए है कहना कि ऐसे बंदे को सजा संविधान मिलनी तो चाहिए। आप ये नहीं कह सके और मुसलमानों के ऊपर आप चढ़ चढ़ के संविधान, कहते हैं कि आप नहीं नहीं देश नहीं द्रोही नहीं हैं। नहीं, आपने गलत कहा। हमारे लिए अब्दुल कलाम उतने महत्वपूर्ण हैं जितने महत्वपूर्ण हमारे लिए राम और कृष्ण और बुद्ध हैं। ये मत भूलिएगा। हमारे लिए राष्ट्रवादी कोई भी व्यक्ति हो, अब्दुल हमीद हो, चाहे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम हो, चाहे भगत सिंह हो, उतने ही पूजनीय और आदरणीय है। चले इतना याद यार ये रखिए। बात चले नहीं अनाम होती। भाई
अली चलें रज़ा ठीक है। खुर्रम साहब, मैं केस जो है वो मैं क्लोज़ करना चाहता हूँ। ठीक हम है सर। नेक्स्ट व्यक्ति को जो है वो टाइम थैंक यू देंगे। सर। इनाम भाई बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, बहुत आप आए, आपको आपका अली रज़ा खुर्रम, क्योंकि आपने केस अपना रख दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के साथ आप बात करें और जो सुनवाई है वो नीचे आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। बिल्कुल जी, वैसे तो बिल्कुल। वो जी हाँ, तो इसलिए आप अपना केस जो है वो जनता की अदालत में भी आपने रखना है। जी, जी, बिल्कुल। जी, पब्लिक शरोन के हमारे सामने आप बिल्कुल जी, जी, जी। बड़ी अच्छी बात हो चुकी। जी, ज़ुल्फ़िकार साहब प्लीज़। नहीं, आप अपना बात रख लीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ पब्लिक जनता जो है वो डिसाइड करेगी कि बाकी ये व्यक्ति जो आए थे या जो भी आएँगे आगे, वो आपके जो मुकदमे को कर दिया उन्होंने कि नहीं किया, यानी कि डिफेंड किया है या नहीं किया, वो पब्लिक भी आप देखते रहेंगे। तो